कब वो अपना भाई टर्न ले ले, मतलब भाई अपना मोड़ बदल दे। वो जा तो रहा था भाई लेफ्ट साइड, अब कब राइट साइड चले जाए आपको पता, मतलब वो इस तरह जा रहा था। और समझ, आपका 20 बार लगेगा, ओनली भाई 20 बार में आपका कैपिटल वाइवर्ड खत्म हो जानी है। 20 बार तो इस 1 लाख का कैपिटल है तो आपको कितना सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं जिसना भाई आप लोग का मोस्ट वेलकम करता हूँ अपने स्टॉक्स में। गाइस आज का टॉपिक भाई, यू फेल अगेन। ओके, आप गाइस ट्रेडिंग में बार बार फेल होते जाते हो, व्हाई? क्या रीजन है गाइस, एक्चुअली क्या रीजन है? आप भाई जिसकी वजह से बार बार भाई ट्रेडिंग में अपने डिसिप्लिन को ब्रेक करते हो, और जैसे आप बार बार यू फेल अगेन अगेन अगेन, और भाई आपका मतलब जो ट्रेडिंग पूरी तरह गाइस बर्बाद होके रखा हुआ है। तो इस ये क्यों हो रहा है, वाई? ये क्यों हो रहा है, ठीक ना? वाई, इसका रीजन क्या है? तो गाइस आज हम इसी बात करने वाले हैं कि गाइस आप बार बार क्यों फेल होते जाते हो ट्रेडिंग में, आखिर क्या रीजन है? क्या आपकी गलती है, या फिर आपके माइंडसेट की गलती है, या फिर आप ट्रेडिंग ही गलत है, उसको आप ट्रेडिंग को ही आप भाई एक गलत पाथ, एक गलत रास्ता बोलने की कोशिश कर रहे हो। तो वैसे ट्रेडिंग तो कभी गलत नहीं था और ना ही कभी गलत रहेगा। गलत आप हो सकते हो, आपका माइंडसेट हो सकता है, आपकी सोच हो सकती है, आपकी डिसिप्लिन हो सकती है, आपकी हरकत, आपकी हैबिट, ये सारी चीज़ें गलत हो सकती है। बट गाइस मार्केट कभी गलत हो ही नहीं सकता। एक बार तो मार्केट कैसे गलत होगा? मार्केट तो किसी को गलत साबित करना ही नहीं चाहता। आप तो मार्केट में खुद से यू वी एस यू, मार्केट में गाइस आपका सामना इस तरह होता है, एक आपका माइंड जो है ना दो तरह का बन जाता है मार्केट में, ठीक है ना? और दोनों माइंड भाई इस तरह का एकदम कंपटीशन चलते रहता है। जैसे आप मार्केट में आते हो, हाँ भाई कैंडल दिखा, एक कैंडल रेड कैंडल दिखा, ले लूँ क्या? उधर से आता है, नहीं भाई नहीं लेना है। फिर हरी कैंडल ले लूँ क्या? हाँ भाई ईएमए पे सपोर्ट है, पिवट पॉइंट सपोर्ट है, रेजिस्टेंस भी नहीं है, रेजिस्टेंस तो अगला जोन पे चलो ले लेते हैं। और देन क्या होता है उसके बाद क्या होता है भाई? आपको पता चला आधा साइड भाई ओवरसोल्ड जोन में था, मैंने यहाँ पे आधा साइड भाई ओवरबॉट जोन में था, यहाँ तो मैंने खरीद लिया। अब क्या हुआ, थोड़ा सा मार्केट ऊपर गया और देन फिर वहां से सेलिंग स्टार्ट हो गई। ओके, तो यहाँ किसकी गलती है? मार्केट की गलती है? आपकी थिंकिंग की गलती थी, आपकी डिसिप्लिन की गलती। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यहाँ भाई लॉस और प्रॉफिट पार्ट ऑफ गेम होता है, बट वहाँ पे आपने क्या किया था? 1:1 2 ऐसे करके तो लिया था, बट आपने क्या किया था? बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड लिया। और स्टॉप लॉस भी जब आप लेते हो तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस और इतना छोटा टारगेट, तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस और इतना छोटा टारगेट लेते हो आप लोग, वाई? ये गैप कौन फिल करेगा? मैं फिल करूंगा। एक बात बताओ, आप जब भाई 2 रुपये एक ट्रेड में ऐसा लगाओगे और 1 रुपये लोगे, बताओ कहाँ से होगा? आप ऐसा तो भाई पूरा एकदम लॉस तो भाई पूरा होल्ड करते हो, लेकिन जब टारगेट की बारी आता है तो होल्ड ही नहीं करते हो। आप सोचते हो मार्केट तो मुझे हमेशा धोखा दे देगा। तो इस मार्केट ना, एक ना, आप एक बात बताओ, मार्केट में ये चीज़ आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मार्केट जानते हो क्या है? मार्केट जस्ट लाइक एक मछलियों का, एक फिश का झुंड होता है, फिश का समूह, और या पंछियों का बर्ड्स का समूह। एक बात बताओ, आप जब अगर कोई भी मतलब तालाब में देखते होगे, या फिर ऊपर जब बर्ड्स जाते हैं उसको देखते होगे, वो गाइस एक झुंड होता है। और कब वो अपना भाई टर्न ले ले, मतलब भाई अपना मोड़ बदल दे, वो जा तो रहा था भाई लेफ्ट साइड, अब कब राइट साइड चले जाए आपको पता, मतलब वो इस तरह जा रहा था, बट गाइस अचानक वो भाई इस तरह जाने लगा, तब वो तुरंत मुड़ गया। तो सेम उसी तरह इस मार्केट है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। आप जिस दिन से ये चीज़ें एक्सेप्ट करके सीख के चलोगे ना, कि कुछ भी हो सकता है, अनगारंटेड। यहाँ पे एक ही चीज़ें काम करती है, वो आपकी प्रोबेबिलिटी थ्योरी। आप ये जिस दिन समझ जाओगे कि मार्केट में एक ही चीज़ें काम करती है, वो है प्रोबेबिलिटी थ्योरी, कोई भी चीज़ की गारंटी नहीं होती। आप ये जिस दिन समझ के चल जाओगे गाइस, आप भाई उस दिन एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन गए, ये भाई आप मान के चलो। अगर आपने ये सारी चीज़ नहीं समझा तो इस आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं हो। ओके, और अब आगे क्या करना है? ठीक है, आगे अब क्या करना है जिससे गाइस आप बार बार फेल नहीं हो? आपने तो ये सारी चीज़ एक्सेप्ट किया, तो गाइस अब आपको भाई क्या करना है? देखो, सबसे फर्स्ट अगर गाइस आपको ये वाली लूप से बाहर निकलना, यू फेल अगेन अगेन अगेन, आपको बार बार यहाँ रिजेक्शंस मिलने, तो गाइस आप ट्रेडिंग को ही स्कैम बोलने लगोगे? नहीं गाइस, ट्रेडिंग का यहाँ बिल्कुल गलती नहीं है, मार्केट का यहाँ बिल्कुल 1% भी गलती नहीं दे सकते हो आप। मार्केट में गाइस, जैसे इसमें मार्केट क्या कहता है, तो अब तो मार्केट तो आपका है नहीं या मेरा है नहीं, मार्केट क्या कहता है? मार्केट एक ही चीज़ करता है, भाई तुम मेरे से पैसे लोगे ना, मैं देने के लिए रेडी हूँ, बट मुझे भी उसके बदले कुछ चाहिए। अब क्या चाहिए? मार्केट आपसे पैसा नहीं मांग रहा, मार्केट आपसे मांग रहा है आपका डिसिप्लिन,
आपको ये बोला है भाई मुझे तुम अपना डिसिप्लिन दे दो और मेरे से तुम पैसा ले जाओ। और ये जिस दिन आप कर लिए ना कि गाइस आप मार्केट में आ रहे हो, ओवर ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो, डेली का वन ट्रेड कर रहे हो और गाइस अपना कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के पीछे ज़्यादा दिमाग लगाते हो। ये नहीं कि कैपिटल को बढ़ाने के पीछे, कैपिटल तो बाहर ही जानी है। अगर आप भाई का तो कैपिटल अपना कैपिटल प्रोटेक्ट करने के पीछे लग जाओगे कि गाइस मेरे मेरे पास कोई भी आई कांट अफोर्ड मिस्टेक, मेरे पास यही एक लास्ट कैपिटल है, यही 50,000 है मेरे पास, यही 1 लाख है मेरे पास, इसी से मुझे भाई 50,000 से मुझे डेली का 500,000 रुपये बनाना है, या तो 1,000 1500 बनाना है, या तो 500 मुझे लॉस करना है, या तो 1 लाख से मुझे डेली का 2,000 बनाना है, या तो 1,500 लॉस करना है। इस जैसा आप जिस दिन से समझ के चलोगे ना, आप गाइस इतना ही रिस्क लोगे। ये नहीं कि आपके पास 1 लाख रुपए तो आप डायरेक्ट गाइस कितने 2 3 4 लॉट ले लिए और गाइस आपका एक ही ट्रेड में 3 से 4 हजार 5 हजार हो गया। आप समझ रहे हो, आप अपना 1 लाख के कैपिटल में एक ट्रेड में 5% रिस्क ले रहे हो। 5% कितना होता है, 5,000 होता है। 5% एक ही ट्रेड में रिस्क ले रहे हो और समझ आपका 20 बार लगेगा ओनली भाई, 20 बार में आपका कैपिटल वाइवर्ट हो खत्म हो जानी है। 20 बार तो इस 1 लाख का कैपिटल है तो आपको कितना वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा भाई आपको 1,000 का रिस्क लेना है और गैस कोशिश करना कि गाइस 1:3, मतलब 1,000 के बदले में 3,000 2500 लाने की कोशिश करो। और 50,000 है तो कोशिश करना है 500 रिस्क लो और गाइस 500 से 1,000 से 1500 लाने की कोशिश करो, फिर आपका रिस्क मैनेज होगा। और गाइस देखो, डेली भाई यहाँ प्रॉफिट नहीं होता है। आप जो सोचते हो डेली प्रॉफिट होगा, तो डेली प्रॉफिट नहीं होता है। प्रॉफिट भाई पार्ट, मतलब जो लॉस और प्रॉफिट भाई पार्ट ऑफ गेम है। आपको ये सही से समझ के चलना पड़ेगा और ये चीज़ें अपने माइंड में पूरा सेट कर लो। ट्रेडिंग में गाइस, ट्रेडिंग को अगर वन वर्ड में डिफाइन करके दूं, जानते हो वो क्या होगा? ओनली वन वर्ड, वो हो कुछ भी हो सकता है। आप कितना भी कोशिश करके चलो, कितना भी डिसिप्लिन वे में होके चलो, आपको यहाँ पे मान के चलना पड़ेगा। एक चीज़ आप अपने दिमाग में ट्रेडिंग को एक वर्ड में डिफाइन करना है, तो मैं भाई यही चीज़ बोलूँगा कि आप जिस दिन ये चीज़ें एक्सेप्ट करके चलना सीख गए, आप भाई जिस दिन मार्केट में ये चीज़ें आप अपने दिमाग में लेके चलना सीख गए किसी भी ट्रेड करने से पहले, कि कुछ भी हो सकता है बस, और कुछ नहीं, कुछ भी हो सकता है। जिस दिन ये सोच के चल गए, तो गाइस मैं भाई गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि गाइस आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। अगर ये चीज़ें सोच के चलोगे कि गाइस कुछ भी हो सकता है, गारंटी नहीं कि ये ट्रेड लिया हो तो मेरा मतलब प्रॉफिट देगा ही, ऐसा कोई गारंटी नहीं। हो सकता है लॉस में भी जाए, बट लॉस आपके कंट्रोल में होना चाहिए और प्रॉफिट भी आपके कंट्रोल में होना चाहिए। 1:2 1:3, कम से कम एक कंट्रोल, एक लिमिट तो होता है ना। तो 1:1 मुझे लेना ही है, 1:1 से नीचे नहीं जाए, भले मेरा लॉस में क्यों ना चले जाए। मेरा डिमांड है, मेरा टर्म्स एंड कंडीशन है, मेरा 1:2 चाहिए, तभी मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाऊंगा, नहीं तो नहीं बन पाऊंगा। तो इस यही सारी चीज़ें जो आपको भाई हटानी पड़ती है, रिवेंज ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग खत्म कर दो और इम्पेशेंस खत्म कर दो, आप भाई फेल होना मतलब फेल नहीं होगे। ओके, और आई होप गाइस आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो भाई अपने भाई के चैनल को आप लोग सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कर देना। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।